नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात अन्नदाता के आंदोलन की। 19 दिन बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन पर बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगते रहे हैं। आंदोलन के हाईजैक और लेफ्ट के हस्तक्षेप के आरोप के बीच एमपी के कृषि मंत्री की जुबान से निकले कुछ शब्दों ने बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने किसानों के विदेशी कनेक्शन की भी बात की तो किसान संगठनों की बढ़ती संख्या को कुकुरमुत्ता बता दिया। तो सवाल यह कि जब कृषि मंत्री इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो ऐसे अराजक तत्व पर कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा? सवाल पूछेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। देश भर में किसान सड़कों पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को कुकरमुत्ता बता दिया। वो यहां नहीं रुके, जुबान ऐसी फिसली कि किसानों का विदेशी कनेक्शन भी निकाल दिया और कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं। किसान संगठन उनके पैसों पर पल रहे हैं। मध्य प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएंगे कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन। जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन जागरण अभियान के माध्यम। बयान पर हंगामा तो होना ही था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अन्नदाता पर टिप्पणी क्या की? कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस ने तो सीधे सीएम से मांग कर डाली कि कृषि मंत्री को तुरंत पद से हटा दिया जाए। और किसानों के प्रति जिस तरह की उन्होंने अमानत भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि बोलने में भी शर्म आती है। किसान हमारा अन्नदाता है, देश का भाग विधाता है। किसान के दम पर ही ये देश के अंदर लोगों को दो जून की रोटियों का इंतजाम होता है। सारे लोग इस बात को मानते हैं। आज किसानों ने अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। और कम से कम कमल पटेल को माफी मांगना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को शिवराज सिंह चौहान को तत्काल उनके पद से हटा देना चाहिए। एक तरफ बीजेपी किसानों के बीच चौपाल लगा रही है, तो दूसरी ओर किसान संगठन पर विवादित बयान भी सामने आ गया। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान पर सफाई दी और कहा कि ये तो अराजक तत्वों को लेकर कृषि मंत्री के मुखारविंद से निकले शब्द हैं। अन्नदाता से तो पार्टी हमदर्दी रखती है। मैं तो कहता हूं कि 70 सालों में 75 सालों में इस देश के अंदर लोगों ने उन अन्नदाताओं के लिए कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी आज उनको सशक्त सक्षम बना करके देश के मूल भाव को आगे ले जाना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री जी ने उन लोगों के लिए कहा है जो भ्रमित कर रहे हैं, जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देश विरोधी, देशघातक ताकतें उस आंदोलन के अंदर जुड़ी हैं, जो अभी जिसका उल्लेख मैंने किया, उनके लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, किसानों के लिए हम कभी नहीं कह सकते। प्रदेश अध्यक्ष ने तो बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कृषि मंत्री के विवादित बोल पर सियासी हो हल्ला रुका ही नहीं, क्योंकि बात अन्नदाता की है। सो कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सवाल ये कि संवाद से समाधान निकालने की कोशिश के बीच ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किल न बढ़ा दे। प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे रुख करेंगे, कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुद कमल पटेल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल यादव, किसान नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं कमल पटेल जी आपसे ही सवाल करता हूं। सर, ये हमारे साथ अनिल जी बैठे हुए हैं और ऐसे कई संगठनों के नेता दिल्ली और एनसीआर के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुकुरमुत्ता है सर? देखिए, मैं पहले किसान हूं, बाद में नेता और मंत्री हूं। हमेशा कहता हूं शुद्ध किसान हूं 100% और किसान का हित चिंतक और किसानों के लिए संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। ये जो 3 कानून हैं, ये तीनों कानून किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। ये तो ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूं आपकी बात। अरे सुनिए जरा, बात तो सुनिए। कमल पटेल साहब, मैं आपकी बात तो सुनूंगा सर। मैं सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि आप उस बयान को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको कुकुरमुत्ता लगता है? आप किसान हैं, आप किसान परिवार से आते हैं, सब जानते हैं। मैं किसानों के
ये नहीं बोला हूँ। जो लोग, अच्छा बताइए, किसान आंदोलन में खालिस्तान के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, AK-47 के फोटो चित्र आ रहे, GTV ने दिखाया था, आपके चैनल ने। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपके चौधरी ने DNA के अंदर पूरा बताया था कि किस प्रकार इसमें विदेशी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये बताइए, संसद में पास हुआ, मैं राज्यसभा में पास हुआ, मैं इस पर एक सवाल करता हूं। आपने ठीक कहा, कुछ ऐसी तस्वीरें आंदोलन से सामने आई जहां पर दंगाइयों की रिहाई की मांग की गई है, वो हमने भी दिखाई जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। कमल पटेल जी, ये जो कार्रवाई की बात है, कमल पटेल जी, बहुत सीधा और बिल्कुल तार्किक पूछूंगा सर मैं। अगर ये तस्वीर सामने आ रही है तो इस पर कार्रवाई सर कौन करेगा? राज्य में आपकी सरकार है, और अगर मैं केंद्र की बात करूं तो वहां पर भी आपकी सरकार है, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? मध्य प्रदेश में कहीं भी देश विरोधी गतिविधि होगी तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, हम करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, है ना। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, ये जो पंजाब से भेजे जा रहे हैं, प्रायोजित है, ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। किसान देश का मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस कानून के पक्ष में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरा देश का, ये चुटकी भर लोग चक्का जाम कर दे, कांग्रेस के भी समर्थक है, कम्युनिस्टों के भी समर्थक है, तो यही कुकुर मुत्ते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा था कि अभी 500 किसान संगठन आ गए, आज तक कहीं नजर आया कि किसानों के लिए कोई मांग रखी इन्होंने? अरे 73 साल में गांव को मालिकाना हक नहीं दिया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने कहा कि गांव में भी इंसान रहते हैं। महात्मा गांधी का सपना अब साकार हो रहा है 73 साल बाद। गांव को आर्थिक रूप से अब आजादी मिल रही है, किसानों को अब आजाद किया है, और ये कह रहे काला कानून है। सर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आपने जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट दिया ताकि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लेकिन सिर्फ मैं एक बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं, अगर 500 संगठन भी आते हैं, या 600 आते हैं, 400 आते हैं, 30 आते हैं, 40 आते हैं, क्या ये कुकुर मुत्ते हैं? सिर्फ मैं इतना जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अभी तक कहां गए थे ये? अभी क्यों बने? ये विधेयक पारित होने के बाद ही ये किसान संगठन बने। जरा इनके इतिहास निकालो, इनकी जांच करवा रहे हैं, इनके संबंध कहां है, ये किसके इशारे पे चल रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं सर, ये आप खुद एक कृषि मंत्री हैं, और जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं वो भी सर मध्य प्रदेश से आते हैं, आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और इतना आत्मविश्वास से आप कह रहे हैं कि ये संगठन अराजक तत्व हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सर आपने जब इतना आत्मविश्वास दिखाया है तो कार्रवाई कौन करेगा? सर आप इसकी सिफारिश कर सकते हैं? बिल्कुल सिफारिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश को अराजकता में भेजा रहे हैं, कि भोले भाले किसानों को बहला बुलाकर वहां ले जा रहे हैं। मैं अभी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर और कांग्रेस के विधायक राकेश पवई जी, जो अभी जीते हैं, जब ये इस पे डिस्कशन कर रहे थे, मैंने पूछा कि एंकर से कि इनसे पूछो कि ये 3 कानून क्या है और इसमें क्या कमियां हैं। तो हम कमियां 1 नहीं 100 होगी तो हम दूर करने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये किसानों के हित में है तो वापस कैसे लेंगे? कमल पटेल जी देखिए, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। सर मैं यही कहूंगा कि एक पद की गरिमा होती है, और अगर कानून से किसी को दिक्कत है तो संवाद से समाधान होगा, लेकिन अगर कुकुरमुत्ता कह देना किसी संगठन को तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, ये हम उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि सर किसान इससे आहत हुए हैं, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है। हमारे दिल पे क्या बीतेगी जब हम नहीं, बिल्कुल मैं आप देखिए सर, कर रहे हैं हर चीज और ये इनको काला कानून लोकतंत्र में सर बात रखी जाती है और बात सुनी जाती है, मैंने आपका पक्ष जाना, आप मेरे साथ बने रहिए। कमलेश्वर पटेल आपके साथी भी रहे हैं विधानसभा में, विचारधारा उनकी अलग है, पार्टी अलग है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं सवाल जवाब कर लेता हूं, और किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या आपके बयान पर कह रहे हैं ये आप भी सुनिए सर, उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे से सुनेंगे। अनिल यादव जी, कमल पटेल जी ने सफाई दी और कहा कि ये किसानों के लिए नहीं है, ये तो जो पीछे से आग लगा रहे हैं आंदोलन में उनके लिए है, वो है कुकुरमुत्ते जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अगर ये कुकुरमुत्ता बोल रहे हैं
अगर ये कुकुरमुत्ता बोल रहे हैं तो एक कुकुरमुत्ता अभी 7 दिन पहले यहाँ घुटने के बल पे आपके छाती पे मूंग दल रहा था, घुटने के बल पे चल के वो सारे कुकुरमुत्ते थे, देश से इधर उधर के जिले से आए थे किसान। आज जो है 41 जिलों में लगभग प्रदर्शन हुए। क्या पूरे किसान वो कुकुरमुत्ते हैं, पूरे संगठन कुकुरमुत्ते हैं, या सरकार कुकुरमुत्ता का काम कर रही है जो सुनने को तैयार नहीं है? ये बोल रहे हैं वहां के किसान। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ के कम से कम 10,000 किसान उस प्रदर्शन में शामिल है। मैं 7 दिन यहाँ पे नीलम पार्क में बैठा रहा, सरकार को अनसुनी करी। अभी आज राजगढ़ में चक्का जाम किया क्योंकि वहां से किसानों को यहाँ आने से रोका गया। क्या वो कुकुरमुत्ते थे? इनने वहां पूरी फौज पुलिस फोर्स लगा रखी थी। मैंने आज एसपी को वहां जवाब दे के आया, माफी मंगवाई कि माफी मांगिए आप। ये प्रजातंत्र है। वो आदमी किसान कहीं भी जाकर के अपना विरोध प्रकट कर सकता है। और ये मात्र जो है एक गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखा है। किसी से राय नहीं, किसी से मशवरा नहीं। और इन्होंने उठाया कि भाई जो है आप अपना कानून जो है बना करके रख दिया। एक डायरी भी अगर आप लिखते हैं तो उसमें भी जानकारी लेते हैं, तो आप 10 लोगों से पूछते हैं कि भाई ये किसानों के लिए अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या करना क्या नहीं करना। रातों रात चंद उद्योगपतियों से बात करके आपने कानून पेश कर दिया। 75% आपके देश के अंदर किसानों की आबादी है। अनिल जी, आप जो अनिल जी, आपने मुझे बहुत सारे किसान संगठनों की बात बताई। कृषि मंत्री, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, क्योंकि कृषि मंत्री से आपने पूछा क्या एमपी में प्रदर्शन कर रहे किसान भी कुकुरमुत्ता हैं? 10,000 किसानों की संख्या लगातार आवाज अपनी बुलंद करती रही। उनका कहना है कि कुछ संगठन जो अराजक तत्वों की तस्वीर लेकर पहुंचे, उनकी रिहाई की मांग करने लगे। मैंने तो उनको लेकर बयान दिया है, उन्होंने आपके साथ ही कहा, आपके सामने ही कहा। आप ये मान रहे हैं कि आपके आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, आप बयान को फिर से दोहरा लें। बयान में क्या कहा गया है कि कुछ संगठन छोटे छोटे जो हैं मिले हुए हैं, वो संगठन कुकुरमुत्ते के अरे तो हम भी कह रहे हैं, मैं खुद स्वयं किसान हूं और मैं संगठन में हूं, तो मैं क्या कुकुरमुत्ता हो गया? किसान का बच्चा हूं तो मेरे साथ और संगठन से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो कुकुरमुत्ते हैं? वो तो मना कर रहे हैं। आप यार टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, क्या अच्छा, ठीक है अनिल जी, एक मैं कमलेश्वर पटेल जी से भी सवाल ले लेता हूँ। फिर जो आपके सवाल हैं उसका जवाब मैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी से लूंगा। कमलेश्वर पटेल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। कमलेश्वर पटेल जी, कमल पटेल साहब आपके साथी तो रहे हैं, इस समय जिम्मेदार पद पर हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से लिया जा रहा है मेरा बयान। आप मानते हैं इसे, या इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं अभी भी? देखिए, उनको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। जिम्मेदार पद पे है, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई सिर्फ आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारी नहीं है। और देश का जो हमारा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार है। किसी को देशद्रोही कह देना, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, अब किसानों को आपस में लड़ा रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं किसान संगठनों को। 500 किसान संगठन जो उगाए कुकुरमुत्तों की तरह, वो सब देशद्रोही है। अरे आप तय करेंगे क्या? देशद्रोही है तो उनको सबको जेल में डाल दीजिए। आपके पास तो देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। इस तरह किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रदेश की जनता का, किसानों का, देश की जनता का, किसानों का संवैधानिक व्यवस्था का अपमान किया। बिना प्रदेश राज्यों में विधानसभा में बिना चर्चा कराए, बिना प्रस्ताव लिए, न किसानों से चर्चा किया, न विधायकों से चर्चा किया, न विधानसभाओं में चर्चा हुई, और न ही संसद में चर्चा कराए बिना एक तरफा प्रस्ताव पारित कर दिया। और ऐसा प्रस्ताव बना दिया। अभी हम सुन रहे थे माननीय मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, वो पूछ रहे थे कि किसान जवाब नहीं दे पाए, किसान सवाल करें, क्या इसमें विसंगति है? कुछ हमारे सवाल हैं, मंत्री जी बताएंगे। हम इनसे जानना चाह रहे हैं, क्या ये जो कृषि कानून के कुछ हमारे संशय है, एक, क्या कॉन्ट्रैक्ट खेती में सब्सिडी मिलेगी या नहीं? क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान सम्मान निधि मिलेगी? नहीं। तीसरा है, हजारों एकड़ पर खेती करने वाले कॉरपोरेट घराने क्या मंडी में फसल बेचेंगे, या मंडी में बेचने वाले ही नहीं रहेंगे तो मंडी वैसे ही खत्म हो जाएगी? ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट खेती कितने साल के लिए होगी? खेती का उपयोग कैसे होगा? ठीक सर, किसी मैंने को 3-4 सवाल नहीं मालूम। कोई 3-4 सवाल उम्मीद करता हूं कमल पटेल साहब इसका जवाब देंगे। खेती देने के बाद किसान क्या करेगा? कमलेश्वर जी, बहुत व्यवहारिक सवाल है आपके, लेकिन आपने कहा कि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं
और इसलिए मैं एक बार फिर और हमारे सवाल हैं, मैं एक बार फिर कमलेश्वर पटेल जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर इस बयान से कोई आहत हुआ है, क्योंकि अनिल जी काफी आहत हुए हैं, कमल पटेल साहब आपने उन्हें सुना, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप क्या कहेंगे इसको लेकर, तो उन्होंने कहा हम भी तो आंदोलन कर रहे हैं, हम भी तो संगठन है। एक सेकंड कमलेश्वर पटेल जी, सिर्फ एक सेकंड सर एक सेकंड सर प्लीज, कमलेश्वर जी आ रहा हूं सर आपके पास। मेरा एक सवाल है कमल पटेल साहब आपसे, आपने कहा 500 संगठन एकाएक कैसे आ गए? सर आप मुझे अगर उन संगठनों को जो अराजकता फैला रहे हैं, आपने उनका नाम लिया और उन्हें कुकुरमुत्ता बताया, मैं चाहता हूं सर आप ऐसे 5 संगठनों का नाम ले दें, मैं मान जाऊंगा कि वही कुकुरमुत्ते थे, बाकी किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो ठीक है, जिन पर आपको शक है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आवाज चली गई, आवाज आ रही है? आ रही है सर, सुन रहा हूं मैं। हाँ सुनिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोधी पार्टियों को विरोध करने का भी अधिकार है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार ये दिल्ली में जिस प्रकार लोगों को परेशान करके और ये चक्का जाम और ये किया जा रहा है, ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कौन रच रहा है कमल पटेल साहब, कौन कुकुरमुत्ता है? मैं आज सिर्फ इस चर्चा के माध्यम से यही साफ करना चाहता हूं, ताकि जो भी कुकुरमुत्ता है वो सामने आ जाए, ऐसे किसानों को आहत ना होना पड़े। अरे भैया, मैं पहले किसान हूं। हाँ, मैं किसान हूं, शुद्ध किसान हूं 100%। मैं किसान के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, हाँ, उसको इस आंदोलन को पीछे से वो चला रही हैं, और जो पंजाब में आड़त प्रथा है, हाँ, वो बड़े बड़े किसानों का खून चूस के अरबों रुपए कमा लिए हैं। इस कानून से बिचौलिए अलग होंगे। हाँ, इस कानून से किसान आत्मनिर्भर बनेगा। वो तो सर हम सुन रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया कि आड़ती हैं, जो आपने भी जिक्र किया इस बात का, और आपने कहा कि मैं किसान हूं। तो क्या अनिल यादव जी जो इस बयान से आहत हुए हैं वो नहीं है किसान? अगर आहत हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको इस बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए? चलो ठीक है भाई, अगर किसी को ये लगता है कि किसान को, मैं किसान हूं, मैं अपने आप को गाली नहीं दे सकता। हाँ, मैं किसान का सम्मान करता हूं, किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश के जीवनदाता, शुरू से मैं ही कहता आया हूं। हाँ, कि कोरोना के संकट में किसान ने देश को जिंदा रखा है। हाँ, ठीक है, क्या है? लेकिन जो किसानों को भड़का रहे हैं, हाँ, जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हाँ, जो किसानों को गलत जानकारी दे रहे हैं, हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि इनसे कि ये कानून क्या है। चलो एक आखिरी चीज सर, क्योंकि हम थोड़ा सा वक्त कम है और मेरी चर्चा इसलिए ही सार्थक होगी अगर आप कहें कि ये बयान किसानों के लिए नहीं था, और अगर किसी को खेद पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अरे मेरी बात सुनो भाई, हाँ, किसानों के लिए नहीं था। मैं जीवन में किसान के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं, हाँ, और किसानों के लिए लड़ाई लड़के ही यहाँ तक पहुंचा हूं। हाँ, और किसानों का हमने भला किया है। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, कहिए अनिल जी। लेकिन जो देश को तोड़ने का काम करते हैं उनके खिलाफ हम बोलेंगे कि हम भी उसमें शामिल है क्या? हम भी जवाब चाहते हैं, या तो हम जो आप नहीं हो बनने का ठीक है हमारी सर, थोड़ा सा है ना, मेरे पास वक्त कम है। कमलेश्वर पटेल जी, मैं आपके सवालों के जवाब लेना चाहता था और आपसे सवाल भी करना चाहता था, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत माफी चाहूंगा आपसे, अगर थोड़ा सा समय होता तो मैं जरूर आपसे सवाल पूछ पाता। बहुत शुक्रिया कमल पटेल साहब, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के बयान और ना आए सामने। आपने कहा कि यह बयान किसानों के लिए नहीं था, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपने खुद इस बात को कहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन इस तरीके के बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। कृषि मंत्री ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह साफ किया कि मैं खुद किसान हूं और मैं अपने बारे में तो कभी ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए यह बयान किसानों के लिए नहीं है।